आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और ऐसे सिस्टम के बारे में जो टाटा कैस्टल की कैटेगरी में आने वाला है। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिलीज किया गया है और इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के हिसाब से AVNL बेसिकली एक को डेवलपमेंट पार्टनर ढूंढ रहा है जो उनके साथ में मिलकर व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल बना सके। अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सिस्टम डिस्प्ले किया गया है और ये बेसिकली एक 8x8 व्हीकल है जो काफी हद तक टाटा कैस्टल जैसा दिखाई देगा। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये लगभग 8 मीटर लंबा होने वाला है। हाइट इसकी 3 मीटर के आसपास होगी, विड्थ इसकी 3 मीटर के आसपास होगी। वेट को लेकर यहाँ पर कोई डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन पावर टू वेट रेशियो 20 HP पर टन के हिसाब से होना चाहिए। स्पीड ऑन रोड 80 किलोमीटर पर आवर की, क्रॉस कंट्री 30 किलोमीटर पर आवर की और रिवर्स स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की। अगर ऑब्स्टिकल्स की बात की जाए तो 30 डिग्री का ग्रेडियंट, साइड स्लोप 20 डिग्री का और वर्टिकल स्टेप आधे मीटर का। यह सिस्टम 1.8 मीटर की ट्रेंच को क्रॉस करने में सक्षम होगा। प्रोटेक्शन इसकी टाटा कैस्टल से कम होगी और नेचुरली अगर प्रोटेक्शन कम होगी तो इसका वेट भी कम होगा। और अगर प्रोक्योरमेंट के नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर 105 यूनिट का एस्टिमेट लगाया गया है, लेकिन शुरुआत में केवल 2 व्हीकल्स बनाए जाएंगे और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी प्राइवेट सेक्टर कंपनी आगे निकल कर आती है। अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ मिलकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर टाटा कैस्टल के अगेंस्ट एक और कंपटीशन खड़ा किया जा रहा है और ये जो डुप्लीकेशन हो रहा है वो बेसिकली सरकारी फंडेड कंपनी कर रही है। देखिए, टाटा कैस्टल को DRDO ने डिजाइन किया था और उसके बाद टाटा की मदद से इसका फैब्रिकेशन किया गया था। उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से इसके एक्सटेंसिव ट्रायल किए गए थे और इन सभी ट्रायल्स को क्लियर करने के बाद में इसकी कुछ यूनिट्स के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। इस समय ये सिस्टम प्रोडक्शन में है, लेकिन अगर आप टाटा कैस्टल और AVNL के इस व्हीकल को कंपेयर करेंगे तो इनकी अप्रोच पूरी तरीके से अलग है। DRDO जब टाटा कैस्टल बना रहा था तो उनका आइडिया था कि सिस्टम वर्ल्ड क्लास होना चाहिए और बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट और सेंसर्स का प्रयोग किया गया था। टाटा कैस्टल में प्रोटेक्शन भी काफी ज्यादा शानदार है और एड ऑन प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन है। हालांकि इन सब चीजों की पेनल्टी वेट एडिशन से होती है, साथ ही साथ इसका कॉस्ट भी ऊपर जाता है। इसके उलट AVNL की अप्रोच काफी अलग है। उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन ना हो और इसका वेट और कॉस्ट कम हो। वैसे अभी ये सिस्टम केवल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेटस में है, लेकिन हम लोगों ने पास्ट में देखा है कि AVNL काफी तेजी से अपने प्रोटोटाइप बनाता है और अगर उनका प्रोसेस अभी शुरू होता है तो यहाँ से 1 से 1.5 साल के अंदर प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा और ये टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में टाटा कैस्टल के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि प्रोक्योरमेंट के लिए नॉर्मली जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वहां पर एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और उस रिक्वायरमेंट को मीट करने वाले सारे कॉम्पिटिटर्स शॉर्टलिस्ट कर दिए जाते हैं। शॉर्टलिस्टेड कॉम्पिटिटर्स अपनी बिड्स देते हैं और जिसकी बिड सबसे कम होती है उसको सेलेक्ट किया जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि L1 और L2 दोनों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं, यानी कि पहले 2 वेंडर्स जिनकी कोटेशन सबसे कम होती है उन दोनों को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और कहा जाता है कि जो सबसे कम प्राइस कोट किया गया है उसके हिसाब से आप सिस्टम्स बनाएं, जहां पर L1 यानी कि सबसे कम प्राइस कोट करने वाली कंपनी 60% कंपोनेंट्स बनाती है, वहीं पर रिमेनिंग 40% कंपोनेंट L2 कंपनी बनाती है। लेकिन अगर L2 इस चीज के लिए अग्री नहीं करती है, यानी कि वो L1 की प्राइसिंग को मैच नहीं करती है, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट L1 को दे दिया जाता है। ओवरऑल ये सिचुएशन थोड़ी अजीब है और नेचुरली यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।